नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं। मोदी सरकार में टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। कैमरे के सामने बैठे हैं और हाथ में 4 तस्वीरें पकड़े हुए बैठे हैं। इन तस्वीरों में जवाहरलाल नेहरू अलग अलग महिलाओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है, देखिए ये नेहरू हैं और ये महिलाएं हैं, आखिर रिश्ता क्या था इनका? लेकिन ठहरिए, ये पहली बार नहीं है। 2014 के बाद से आपने पैटर्न बार बार देखा है। नेहरू को सीधे नीतियों पर नहीं, विचारों पर नहीं, बल्कि उनके निजी जीवन की तस्वीरों के जरिए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होती रही है। साल 2017 में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी कुछ ऐसी ही तस्वीरों का एक कोलाज बना करके ट्वीट किया था। उस समय हार्दिक पटेल की कथित सेक्स टेप को लेकर विवाद चल रहा था, जिस पर तंज कसते हुए अमित मालवीय ने कहा था, ऐसा लगता है कि हार्दिक पटेल में नेहरू का डीएनए ज्यादा चला गया है। यहाँ खेल तस्वीरों का कम है और नैरेटिव का ज्यादा है। सोशल मीडिया के इस दौर में तस्वीरें सबसे आसान हथियार बन चुकी हैं। एक फोटो बिना कॉन्टेक्स्ट, बिना तारीख, बिना कहानी के, और उसके ऊपर एक तीखा सा कैप्शन दे दीजिए, बस नैरेटिव तैयार हो जाता है और राजनीति अपना काम कर जाती है। लोग फोटो देखते हैं, कैप्शन पढ़ते हैं और फैसला सुना लेते हैं। किसी को यह जानने की फुर्सत नहीं है कि तस्वीर कब की है, किस मौके की है, उसमें देख रहे लोग कौन है, तस्वीर सच्ची है, झूठी है। शक असरदार होता है और शक पैदा करना सबसे आसान भी है। बस कॉन्टेक्स्ट हटा दीजिए। इस स्टोरी में हम इन तस्वीरों की असली कहानी समझेंगे। देखेंगे कि जिन तस्वीरों को आज स्कैंडल की तरह पेश किया जा रहा है, वे दरअसल क्या थी, कौन थी वे महिलाएं, क्या था कॉन्टेस्ट, और सबसे बड़ा सवाल, नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बीच रिश्ता आखिर क्या था। अब जरा एक एक करके इन तस्वीरों की परत खोलते हैं। पहली तस्वीर, नेहरू खड़े हैं और एक महिला उनके गाल पर चुम्बन दे रही है। सोशल मीडिया पर इसे ऐसे फैलाया गया जैसे कोई गुप्त प्रेम प्रसंग पकड़ा गया हो, लेकिन सच क्या है, वो महिला कोई और नहीं है, उनकी सगी बहन विजय लक्ष्मी पंडित हैं। साल 1949 अमेरिका में भारत की राजदूत रही। नेहरू यात्रा पर गए हुए हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत का सीन दिखाया जा रहा है। एक बहन अपने भाई का स्वागत कर रही है। 1949 यानी आज से करीब 77 साल पहले उस दौर में भी परिवार का स्नेह था, सार्वजनिक जीवन था और कैमरे भी थे ही। अब सवाल यह है कि क्या भाई बहन का गले मिलना या गाल पर चुम्बन कर देना कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करता है, यह सवाल खड़ा करने वाले की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, एक बार फिर वही विजय लक्ष्मी पंडित, इस बार रूस में राजदूत के तौर पर कार्यकाल के दौरान है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते हुए नेहरू दिख रहे हैं। भाई अपनी बहन का स्वागत कर रहा है। इसमें किसी को क्या ही समस्या हो सकती है? कोई भी छिपी हुई कहानी कैसे खोजी जा सकती है? या ये माना जाएगा कि आजादी के बाद भारत के कूटनीतिक चेहरों में एक परिवार के 2 सदस्य अहम भूमिका निभा रहे थे, एक प्रधानमंत्री थे और दूसरे राजदूत थे। फिर आती है 1955 की लंदन एयरपोर्ट वाली ये तस्वीर, जिसे भी अक्सर वायरल किया जाता है। इसमें नेहरू को उनकी भांजी नयनतारा सहगल चुंबन देती दिख रही हैं। साथ में उनकी मां विजय लक्ष्मी पंडित भी मौजूद हैं, जो उस समय इंग्लैंड में भारत की हाई कमिश्नर हुआ करती थी। यानी एक परिवार, एक स्टेट विजिट। लेकिन इस फोटो को अकेले काटकर नाम हटाकर कैप्शन चिपका दिया जाता है तो अचानक वही सीन संदेह बन जाता है। यानी जिन 3 तस्वीरों को लेकर सबसे ज्यादा शोर मचाया जा रहा है या मचाया गया है, उनमें 2 में उनकी बहन है और एक में उनकी भांजी है। यह कोई छिपी हुई जानकारी नहीं थी, इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। ये इतिहास की किताबों में दर्ज फैक्ट्स हैं। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं और उनके साथ फोटो में सिर्फ किसी महिला के साथ फोटो है ये नहीं लिखा जा सकता है, बल्कि भारत के कूटनीतिक इतिहास का बड़ा नाम थी वो। लेकिन जब फोटो वायरल होती है तो उनकी पहचान गायब कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि बहन लिख देंगे तो सनसनी खत्म हो जाएगी, टीआरपी मिलेगी नहीं, वोट बैंक को भड़काया नहीं जा सकेगा। और असली खेल यही है, पहचान मिटा दो, कॉन्टेस्ट हटा दो और फोटो को खुला छोड़ दो ताकि लोग अपनी अपनी कल्पना से अपनी कहानी बना सकें। एक परिवार के लगाव, एक स्टेट प्रोटोकॉल, एक सार्वजनिक स्वागत, सबको मिलाकर ऐसा पेश किया जाता है जैसे कोई छुपा हुआ कांड सामने आ गया हो। अभी फोटो देखिए, फोटो में नेहरू मृणालिनी साराभाई को बधाई देते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर साल 1948 की है। दिल्ली में मनुष्य नाम की एक डांस परफॉर्मेंस के बाद की है। मिंट में छपे एक लेख के मुताबिक मृणालिनी साराभाई का नेहरू से 2 तरह से जुड़ाव था। उनकी मां अम्मू स्वामीनाथन स्वतंत्रता सेनानी और नेता थी और नेहरू उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वहीं उनके पति विक्रम साराभाई का परिवार भी नेहरू के काफी करीब था। यानी ये कोई अनजान मुलाकात तो थी नहीं, परिवारों के बीच पहले से एक पहचान हुआ करती थी। मृणालिनी ने मिंट से बातचीत में बताया था कि उस समय कथकली को ज्यादा लोग समझते या पसंद नहीं करते थे, खासकर दिल्ली में। फिर भी नेहरू खुद उनकी परफॉर्मेंस देखने आया करते थे ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम के बाद वे उनसे मिले, उन्हें गले लगाया और बधाई दी। सोचिए, उस समय मृणालिनी को शायद जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि 70 साल बाद कुछ लोग इसी साधारण बधाई वाली तस्वीर को गलत मतलब में फैला देंगे। एक कलाकार को सम्मान देने का वह पल आज सोशल मीडिया पर बेवजह बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये कभी भी मृणालिनी ने सोचा नहीं होगा। अब आते हैं उस नाम पर जिसे सबसे ज्यादा उछाला जाता है, एडविना माउंटबेटन। जैसे ही नेहरू और एडविना की एक साथ तस्वीर दिखती है, तुरंत कहानी गढ़ ली जाती है, फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, कुछ तो था।
लेकिन इतिहास फुसफुसाहट से नहीं, दस्तावेजों से लिखा जाता है। एडविना माउंटबेटन भारत आई थी 1947 में, जब लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया था। विभाजन की हिंसा, शरणार्थियों का सैलाब, लाखों लोग बेघर हो रहे थे। नेहरू उस समय 58 साल के थे, करीब 10 साल जेल में बिता चुके थे। जेल में ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक जैसी किताबें लिख चुके थे। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, राजनेता कहना उनके साथ ईमानदारी नहीं होगी, और विचारक होने के साथ साथ वो देश के मानस पर छाए हुए भी थे। रही बात एडविना माउंटबेटन की, तो वो नेहरू से प्रेम करती थी। नेहरू थे ही ऐसे, उनसे मिल लेने के बाद प्रेम न करने का विकल्प ही नहीं बचता था। व्यक्तित्व ही ऐसा था। सरदार पटेल ने कहा था, नेहरू जैसा त्याग किसी ने नहीं किया। भगत सिंह ने लिखा था, नेहरू युगांतरकारी नेता हैं। नेहरू से प्रेम के मामले में औरत मर्द में भेद नहीं था। फिराक गोरखपुरी ने एक बार नेहरू को लेकर कहा था, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। इसलिए सिर्फ एडविना ही नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन भी नेहरू के जादू की गिरफ्त में थे। इसलिए न बंगाल और पंजाब पूरा हड़पने की जिन्ना की चाल सफल हुई, और न 3 राज्यों में बांटकर देश को एक ढीले ढीले केंद्र के हवाले करने की कोशिश पूरी हुई। एडविना साल भर बाद चली गई। सोचो कैसा व्यक्तित्व था नेहरू का कि इस छोटी सी मुलाकात में कितनी बड़ी बड़ी कहानियां खोजी जाती हैं। एडविना 1948 में भारत से चली गई। उसके बाद भी दोनों के बीच संपर्क रहा, लेकिन देश की राजनीति चलती रही, सरकार चलती रही, नीतियां बनती रहीं। अगर निजी संबंध ही सब कुछ तय करते तो इतिहास का नक्शा कुछ और होता। सच ये है कि निजी समीकरणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना आसान है, लेकिन उससे इतिहास की जटिलता समझ में नहीं आती है। असल दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम एक पुरुष और महिला के रिश्ते को दोस्ती, सम्मान या भावनात्मक जुड़ाव के रूप में देखने को तैयार ही नहीं है। हमें उसमें मसाला चाहिए, हमें उसमें रहस्य चाहिए। और जब 70-80 साल पुरानी तस्वीरों को आज की सनसनी में बदला जाता है तो वो इतिहास नहीं, मनोरंजन बन ही जाता है। नेहरू और एडविना के रिश्ते पर मतभेद हो सकते हैं, कोई उसे दोस्ती कहेगा, कोई भावनात्मक निकटता कह देगा, लेकिन उसे कैरेक्टर असैसिनेशन का हथियार बना देना ये इतिहास नहीं, बस राजनीति का हिस्सा है। और यही राजनीति गांधी के लिए भी दिखती है। महात्मा गांधी के साथ उनके अंतिम दिनों में अक्सर उनके साथ 2 महिलाएं दिखती थीं। गांधी के साथ उनके कई सारे फोटोज हैं जिन्हें गलत तरीके से वायरल किया जाता रहा है, लेकिन गांधी के साथ दिखने वाली ये लड़कियां उनकी पोती मनुबेन गांधी और पोते की पत्नी आभाबेन गांधी थी, जो अक्सर गांधी के कंधे पर हाथ रखकर चलती थी। इन तस्वीरों के सहारे आज की डेट में भी पंडित नेहरू और गांधी के कैरेक्टर पर लांछन लगाने की कोशिश होती रही है, और ये कोशिश अभी तक क्यों चल रही है? क्योंकि इन तस्वीरों में हमेशा बहुत बार फेक न्यूज़ फैलाई जा चुकी हैं और कामयाबी भी मिली है। अब आप देखेंगे कि आज 2026 में भी इस तरीके के सवाल हो रहे हैं। ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, अब इनसे पूछ लिया जाए कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री क्या कर रही है, बता नहीं पाएंगे। इनसे पूछ लिया जाए कि जो आपने आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव गोद लिए थे उनका क्या हुआ, वो किस हालत में है, ये उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग सिर्फ इसलिए नाराज हैं क्योंकि नेहरू की महिलाओं के साथ फोटो खींची गई हैं? क्या इन लोगों की इस बात से नाराजगी है कि नेहरू महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाते हुए काफी सहज नजर आ रहे हैं? क्या वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनमें से कुछ महिलाएं नेहरू के प्रति स्नेह दिखा रही हैं, या फिर क्या वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि नेहरू इसमें सिगरेट जलाते हुए दिख रहे हैं रॉब में? आप कमेंट करके बताइए और पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।